आखिर दूल्हा साहब को क्या हुआ और ये शादी का निजाम क्यों कैंसिल करना पड़ा, ये सब कुछ जानने के लिए ये मेरा ब्लॉग पूरा देखना पड़ेगा। रात के 11 बज रहे थे और हम मेहंदी पे जा रहे थे। हमें पहले इल्म नहीं था कि मेहंदी का फंक्शन बहुत बड़ा है, लेकिन हमें बाद में फोन आया कि मेहंदी का फंक्शन तो बहुत बड़ा है, आप जल्दी जल्दी आओ। तो खैर इतना ज्यादा सफर नहीं था और हम भी मोटरसाइकिल खींच के उनकी तरफ रवाना हो गए। और छोटे छोटा भाई जाम अहमद रहा था बहुत खुश था क्योंकि वो आज मेहंदी पे जा रहा था। खैर बातों में हम उनके घर पहुंच गए और दूर से राश देखा तो पंडाल में बहुत कम बंदे थे, लेकिन रास्ते में हमारे मतलब के लोग हमें मिल गए। हम तो पहले शादी वाले घर से आगे निकल गए, उसकी वजह यह है कि हम पहले पीने के बहुत, लेकिन जब पहुंचे और देखा तो दुकान तो बंद थी। और फिर मैं यूसुफ की शादी वाले घर शिरकत की। उसके बाद जी हम पहुंचे जो हमारा फेवरेट प्रोग्राम था शूटिंग पटाखे वाला, हमने वहां पे शिरकत की और वहां पे मजे लिए। लेकिन इतनी देर में एक बम बजा जिसने सबके कान बंद कर दिए और इसके बाद किसी की बात समझ भी नहीं आती थी। उसके बाद फौरन इन्होंने शूटिंग पटाखे वाला निजाम बंद कर दिया और पंडाल में चले गए। इनके पीछे पीछे हम भी चल गए और आपको दिखाते हैं पंडाल का नजारा। पंडाल में जाने से पहले हम सारे कजनों को मिले। ईद का दूसरा दिन था और सारे कजन इकट्ठे हुए थे। लेकिन जब हमने पंडाल का निजाम देखा और सोचा कि ये हमारे मतलब का पंडाल नहीं, उसकी वजह यह है कि और यहाँ पर ढोल का निजाम नहीं था और साउंड पर सॉन्ग चल रहे थे। ये सब हमारे मतलब का नहीं, आपको पता है हमें तो मजा आता है झूमर में। लेकिन फिर भी हम पंडाल की तरफ पहुंच गए। यहाँ पर वीडियो नहीं बन सकी और हमने एंजॉय खूब किया। उसके बाद हमने दूल्हा साहब का व्यू लिया क्योंकि ये भी सोशल मीडिया का काम करते हैं। तो खैर ये सारा निजाम देखने के बाद उसके बाद दुआ शुरू हो गई क्योंकि मेहंदी लगने वाली थी। मेहंदी लगना स्टार्ट हो गई और नाई साहब वेले पकाना शुरू हो गए। अल्लाह रसूल दी वेल घोट दे मामे दी 500 रुपए दी वेल सेरां दे नां दी वेल 1300 रुपए दी वेल अल्लाह रसूल दी वेल सेरां दे नां दी वेल अल्लाह रसूल दी वेल सेरां। दूल्हा साहब तो मेहंदी लगवाने में मसरूफ है, लेकिन बाकी वहाँ बेताब से डांस का इंतजार कर रही है। मेहंदी और वेल तो सामने दे दिया। उसके बाद मेरी बारी है और मैंने 1000 रुपए का नोट लगाया और दे दिया। वेल देने के बाद अब मेरी बारी आई मेहंदी लगाने की। मैंने दूल्हा साहब को मेहंदी लगाई। उसके बाद शादी का निजाम देखने के बाद हमने एक दो टिकटॉक की वीडियो शूट की। तो खैर सबको झुमर का इंतजार था और झुमर भी शुरू हो गई, लेकिन फिर भी मजा ना आया। उसकी वजह यह है क्योंकि ढोल नहीं था। ये ढोल वाला म्यूजिक तो उन्होंने साउंड पे चलाया था, लेकिन फिर भी मजा नहीं आ रहा था। सारे बुजुर्ग तो जुर्म शौक से देख रहे थे, लेकिन बच्चे भी बहुत शौक से झूमर देख रहे थे। मेरी टीम मेंबर से किसी ने बच्चे की कुर्सी के नीचे पटाखा रखा और ये धमाका सुनकर बच्चे को निकल गया और सब बच्चे परेशान होकर बच्चे रोने भी लग गए। इसके बाद हमने एक और फनी बम छोड़ा, लेकिन बम फेंकने के बाद भी इन लोगों का रिएक्शन अच्छा नहीं था। इसके बाद शादी में ढोल तो नहीं था, लेकिन आतिशबाजी में बहुत ज्यादा मजा आया। बहुत ज्यादा आतिशबाजी हमने की है और बहुत ज्यादा इससे लोग डरे हमने। जब पर हमने आतिशबाजी इस तरह की जैसे इंडिया से बम आ रहे हैं, लेकिन इस आतिशबाजी से बहुत ज्यादा बंदर रहे और आतिशबाजी इसके हवाले से इस शादी में बहुत ज्यादा मजा आया। बस ये सब करने के बाद हमने एक दो फनी वीडियो शूट की है। फनी वीडियो शूट करने के बाद ये हमारे लास्ट दिन थे क्योंकि हमारे सब कजन इकट्ठे थे और शादी का एंड हो रहा था। टाइम इस वक्त हो रहा 2 बजे का और सब निकल गए अपने घर। तो खैर सुबह का वलीमा था और हम पहुंच गए वलीमे। तो खैर दिन के वक्त तो शादी का निजाम बहुत बड़ा था। आज के ब्लॉग में ये भी पूरा बताएंगे आपकी शादी का ब्लॉग। तो खैर थोड़ी देर बाद इंतजार करने के बाद रोटी खोल गई और सब लोग रोटी की तरफ बनवाना हो गया। मैं पीछे का व्यू लेते लेते मैं रोटी से रह गया। जब मैं अंदर दाखिल हुआ तो देखा तो जगह सारी फुल थी, लेकिन मैं मायूसी से बाहर निकल आया। तो खैर इसके बाद मैं पहुंच गया देखो वाले के पास। मैंने कहा मुझे रोटी दे दो। उन्होंने कहा नहीं रोटी तो ट्रॉली में मिलेगा। तो खैर मैंने भूख बर्दाश्त की और मैं चल गया रोटी वाली के पास और वहां जाके मैंने सारे व्यू लिए। मैंने कहा अपने शहरी भाई को सारे व्यू दिखाता हूं अपने गांव की शादी के। लेकिन जब मैं दोबारा टेंट में पहुंचा तो देखा तो निजाम धर्म भरम हो गया था। इसकी वजह यह है कि अचानक से हवा आ गई। हवा की वजह से टेंट के नीचे से डंडे निकल गए। सब लोग इसकी तरफ भागने लगे। इतनी देर में मैं भी अंदर दाखिल हो गया और वहां जाकर देखे दूल्हे का सिर फाड़ चुका था। यहाँ पर राश बहुत ज्यादा जमा हो गया। वजह से पैप निकला और दूल्हे की सर में जा लगा। इसकी वजह से उसका सर फाट गया और सब लोग से पटिया कर रहे हैं, उसको पानी और दूध वगैरह पिला रहे हैं। इसके बाद शादी का निजाम धर्म भरम हो गया। खैर इसके बाद शादी का निजाम धर्म भरम हो गया। तो जो लगे डॉक्टर के पास और बाद में सुना है कि उसको 8 टांके लगे हैं। खैर दूल्हे का निजाम तो धर्म भरम हो गया, लेकिन नींद तो हमें देनी थी। फिर खैर मैंने अभी तक खाना नहीं करा, मैंने पहले नींद खा ली। उसके बाद दोबारा रोटी का ऐलान हो गया और हम सब रोटी की तरफ रवाना हो गए। और अंदर जाकर माहौल देखा था, माहौल तो बहुत वीआईपी और जबरदस्त था। लेकिन मुझे पहले टोली में जगह नहीं मिली, लेकिन दूसरी टोली में इस तरह मिली कि मुझे अकेले बैठना पड़ा। तो खैर फिर हमने खाना खाना शुरू कर दिया। लेकिन एक दिन पहले हमने कुर्बानी का गोश्त खाया था, लेकिन फिर भी हमने शादी को कोई कसर न छोड़ी क्योंकि यहाँ का गोश्त बहुत टेस्टी और मजे का था। खाना खाने के बाद मैं चल गया टेंट की तरफ। वहाँ पर पब्लिक बहुत कम थी क्योंकि ऐसा सब घर की तरफ रवाना हो रहे थे। जब घर में पहुंचे तो वहाँ पर देखा तो मेरे चाचू जान आए थे जो बहुत सफर कर रहे थे। मेरे चाचू जान शुरू कर रहे थे और ये सब मेरे घर आए थे। फिर मैंने इन्हें ठंडा पानी दिया क्योंकि उन्होंने गोश्त खाया था। गोश्त बहुत गर्मी करता है। तो खैर इस व्लॉग को यहाँ पे एंड करते हैं। आप कमेंट में ये बताएं कि ये व्लॉग बनाए या फनी वीडियो बनाए। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, खुदा हाफिज़। इस व्लॉग को यहाँ पे एंड करते हैं। खुदा हाफिज़।